Good morning, student. Welcome to CR International School ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। आज हम कक्षा 10वीं का कृतिका से दूसरा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम की नाक एक व्यंग में लिखा हुआ निबंध है और इस निबंध को लिखकर लेखक ने भारत के सरकारी तंत्र का मजाक उड़ाया है। हम जिस इंग्लैंड के सालों तक गुलाम रहे उसकी रानी एलिजाबेथ के सम्मान के लिए भारत सरकार कैसे कैसे पापड़ बेलती है उसी का जिक्र इस पाठ में किया गया है। अर्थात कहने का मतलब ये कि रानी एलिजाबेथ भारत आने वाली हैं। उनके आने के लिए हमारा जो सरकारी तंत्र है वो उसके सम्मान में जी तोड़ मेहनत कर रहा है, जी जान लगाकर उसका सम्मान करना चाहता है। कुछ अपमानपूर्ण हरकतें भी हमारे अधिकारी करते हैं। लेखक ने ये दिखाना चाहा है कि एक विदेशी के लिए हमारे भारतवासी किस हद तक गिर सकते हैं, किस हद तक अपने आत्मसम्मान को बेच सकते हैं। अर्थात विदेशी के सम्मान के लिए हम कई बार अपनी नाक भी नहीं बचाते। नाक बचाने का मतलब अपनी इज्जत बचाना। यहाँ पर नाक जो है वो मान सम्मान का प्रतीक है। कई बार आपने भी सुना होगा मुहावरे हैं, भाई मेरी तो नाक कट गई। नाक कटने का मतलब भाई सम्मान वहाँ पर नहीं हुआ, मेरी बात नहीं मानी गई, अर्थात जो मैं कहना चाहता था वो नहीं सुनी गई। तो यहाँ पर भारतीयों की नाक का सवाल है। नाक का सवाल का मतलब है भाई भारतीयों की इज्जत का सवाल है। इसी पक्ष को लेते हुए लेखक ने ये निबंध लिखा है कि किस तरह से एक विदेशी रानी एलिजाबेथ के स्वागत के लिए हमारे भारतवासी किस हद तक अपनी नाक कटवाते हैं या बचाते हैं। ये कहानी जब आप सुनेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि हमारे भारतवासी किस हद तक गिर चुके थे। अब हम कहानी को आगे शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय का मतलब ये है दूसरे, ठीक है, जैसे होता था पहले चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ऐसे ही रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के संग भारत आने वाली है। और भारत आने वाली है इसलिए रोज़ अखबारों में उसके शाही दौरे के, अर्थात वो शाही राजकुमारी है, रानी है, इसलिए उसके शाही दौरे की खबरें रोज़ छप रही हैं अखबारों में। आपके यहाँ भी देखा होगा बहुत सारे विदेशी जब हमारे यहाँ भारत में आते हैं तो कई महीनों पहले अखबार में छपना शुरू हो जाता है। ठीक है, अमेरिका का राष्ट्रपति आएगा, ये आएगा, वो आएगा, ऐसे करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अखबारों में छपना शुरू हो गई। रानी एलिजाबेथ का जो दर्जी था इंग्लैंड में, वो रानी की वेशभूषा अर्थात ड्रेस बनाने के लिए परेशान था। इसलिए क्योंकि रानी एलिजाबेथ जब भारत के दौरे पर जाएगी तो भाई मैं कैसी ड्रेस बनाऊं, कैसी पोशाक बनाऊं, कैसी वेशभूषा हो, क्यों हो? क्योंकि भारत को ये भी तो दिखाना चाहते थे इंग्लैंड वाले कि हमारे जो वस्त्र हैं वो तुमसे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं, यानी शान शौकत दिखाना चाहते थे, ड्रेसिंग सेंस दिखाना चाहते थे कि हमें ही सब कुछ आता है। तो इंग्लैंड के अखबारों में ये खबरें जब वहाँ इंग्लैंड में छप रही थी कि रानी ने ऐसा सूट बनवाया है, इस रंग का है, ठीक है, इतना खर्चा आया है, इतने पैसे उस पर खर्च हुए हैं, वो रानी का जन्म यहाँ हुआ, यहाँ पढ़ी, ठीक है, उसके बाद वहाँ के नौकर चाकर भाई वहाँ के वो क्या खाती है, कौन बनाता है, ये सारे को कितने उसके बॉडीगार्ड हैं, ये सारी चीज़ें, यहाँ तक कि उसके पालतू कुत्तों का भी जिक्र अखबारों में आता था कि भैया ये ब्रांड का उसने डॉगी पाल रखा है, ये है, वो है, ये सारी तस्वीरें छपती थी। रानी के आगमन को लेकर पूरे भारत में सनसनी मची हुई थी, भाई आएगी क्या, अफरा तफरी पूरी तरह से। आखिरकार जो रानी 5,000 का सूट पहनकर भारत आने वाली है उसके स्वागत के लिए तो धूमधाम होनी चाहिए। अब 5,000 बेटा इस समय तो थोड़े लगते हैं, लेकिन आप याद करो जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले 5,000 रुपये बहुत मायने रखते थे।
तो कहते धूमधाम से ये सारी तैयारियां हो रही थी और देखते ही देखते दिल्ली का कायाकल्प हो गया। कायाकल्प का मतलब दिल्ली पूरी तरह से बदल दी गई। आपने भी देखा होगा, कोई भी अधिकारी आता है तो रातों रात सड़कें बन जाती हैं, ठीक है, रंग पोतन हो जाता है, डस्ट हट जाती है, कचरा हट जाता है, पुलिस प्रशासन जाग जाता है। इसी तरह से देखते ही देखते दिल्ली चमक गई एक नई दुल्हन की तरह, और सड़कें रातों रात जवान हो गई। जवान का मतलब वहाँ पर सड़कें जो टूटी फूटी थी सारी रिपेयर करके सही से सजा दी गई, यानी पूरी दिवाली की तरह दिल्ली को सजा दिया गया। अचानक ये तो सब हो गया, लेकिन अचानक एक प्रॉब्लम सामने आई, परेशानी आई कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति बनी हुई थी। कहाँ पर? ये कहते हैं वहाँ पर इंडिया गेट के सामने एक स्टैचू बना हुआ था जॉर्ज पंचम का। अब जैसे हम यहाँ चौराहों पर किसी की मूर्ति बना देते हैं, ऐसे वहाँ पर, अब तो मुझे पता नहीं है, मैंने देखा नहीं है, ठीक है। तो कहते हैं कि वहाँ पर जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी, तो वहाँ पर जॉर्ज पंचम की नाक काट दी थी। नाक का मतलब नाक तोड़ दी थी किसी ने, ठीक है। अब भारतीय शासन प्रशासन या अधिकारी चिंता इसलिए हो रही थी क्योंकि वो भी विदेशी था जॉर्ज पंचम, ठीक है। तो अब रानी एलिजाबेथ जब आ रही है, अगर उसी के इंग्लैंड के जॉर्ज पंचम की नाक टूटी हुई उसे दिखेगी तो बुरा तो लगेगा। तो इसलिए सारे अधिकारी चिंतित थे कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक जो टूटी हुई है या गायब हो गई है उसको कैसे लगाया जाए। अब नाक के लिए राजनीतिक आंदोलन बहसें पहले भी हो चुकी हैं। अब पहले का मतलब ये कि जब वो मूर्ति लगाई गई होगी तो उस समय में भी बहुत सारी बहस छिड़ी होगी। किसी ने कहा होगा जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगाओ, किसी ने कहा होगा नहीं यहाँ तो भारतवासी की होनी चाहिए, ये तो विदेशी है। तो कहते उस समय में भी अपनी नाक को बचाने के लिए, अर्थात अपने मान सम्मान को बचाने के लिए भारतवासियों ने अपने किसी स्वतंत्रता सेनानी की वहाँ पर मूर्ति लगाने की कोशिश की होगी या लगवाने की कोशिश की होगी, या फिर इंग्लैंड के लोगों ने जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगाने की बात की होगी। तो यानी नाक का सवाल उस समय भी था, बहुत बड़ी बड़ी बैठकें भी उस समय हुई, परंतु जैसा अक्सर होता है कि राजनीतिक जितने भी आंदोलन होते हैं उनका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता, हल नहीं निकलता। और कुछ राजनीतिक दल जो होते हैं वो तो नाक काटना चाहते हैं। काटना इसलिए कि भाई क्यों, तू क्यों बड़ा बन रहा है, भारत में भारतवासियों की क्यों लगेगी, ठीक है, हम तो इंग्लैंड के गुलाम हैं या उन्होंने हमारे लिए किया है तो हम लगवाएंगे, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। और कुछ नाक बने रहने देना चाहते हैं, कुछ ये चाहते हैं नहीं मेरी नाक रह जाए, अर्थात मैं यहाँ का अधिकारी हूँ इसलिए मैं देखूँगा, तुम्हें क्या पड़ी है। आखिरकार एक दिन ऐसा हुआ कि जॉर्ज पंचम की नाक वहाँ पर लगा दी गई। ये पहले की बात है, अब तो कटी हुई थी, जब रानी एलिजाबेथ आ रही है उस समय तो वो नाक कटी हुई है, लेकिन वो पहले का जिक्र कर रहा है कि एक बार क्या हुआ कि भाई नाक लगेगी या नहीं लगेगी, कोई मूर्ति लगेगी या नहीं लगेगी, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब उस समय लगाई जा रही थी। तो कहते हैं कि अंग्रेजी शासन को, प्रशासन को ये डर था कि कहीं भारतवासी जॉर्ज पंचम की नाक को काट ना दें, क्योंकि विरोध हो रहा था नहीं लगानी नहीं लगानी, इसलिए उन्हें डर था। इसलिए उन्होंने हथियार लैस जितने भी पुलिस कर्मचारी थे वो सारे वहाँ इंडिया गेट के आसपास खड़े कर दिए ताकि मूर्ति लगे तो जनता भड़के नहीं, क्योंकि ये विदेशी मूर्ति है। इसलिए जॉर्ज पंचम की मूर्ति वहाँ पर लगा दी गई। लेकिन भारतवासी जिनको ये नाक पसंद नहीं आई उन्होंने तो वहाँ पर हथियार बंद यानी चौकसी होने के बाद भी, पुलिस प्रशासन के सतर्क रहने के बाद भी वो नाक काट दी। नाक काटने का मतलब कि हमें ये विदेशी शासन बर्दाश्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी विदेशी नीतियाँ कभी भी भारत के पक्ष में नहीं रही, इसलिए हम इसकी मूर्ति यहाँ पर नहीं लगाने देंगे। इसलिए उन्होंने उसी समय उस नाक को काट दिया। उसके बाद वो कटी हुई रही, लेकिन जैसे ही रानी एलिजाबेथ आने वाली हैं तो उनको चिंता हो गई, भाई अब तो कटी हुई नाक दोबारा लगानी पड़ेगी वरना वो तो नाराज़ हो जाएंगे। रानी के आगमन पर जॉर्ज पंचम की नाक अगर लगी हुई नहीं दिखी तो ये तो हमारी नाक कटने के बराबर है, अर्थात हमारा मान सम्मान कम हो जाएगा। एक विदेशी शासक का हम सम्मान कर रहे हैं, तो अगर वो मूर्ति को देखेगी तो ना जाने क्या क्या सुनाएगी। तो इसलिए इस डर से सारा सरकारी तंत्र चिंता में पड़ गया। देश के शुभचिंतकों की, अब यानी जो देश का भला चाहते हैं या उस समय जो भी राजनीतिक रहा होगा, उसने बैठक बुलाई कि भाई बताओ रानी आने वाली है और मूर्ति लगानी है, जल्दी से बताओ क्या करें। सभी ने कहा कि रानी के आगमन तक कटी हुई नाक वापस लग जानी चाहिए, वरना ये तो हमारे नाक का सवाल है, ठीक है, इज्जत का सवाल है। उच्च स्तर पर सलाह की गई, पूछा गया, मशवरे दिए गए, निर्देश दिए गए। आखिरकार एक मूर्ति को बुलाया गया, ठीक है, और वो दिल्ली बुलाया गया कि उसे बुला के लेके आओ। मूर्तिकार जो है
वो पैसों के मामले में बेचारा थोड़ा लाचार था, इसलिए उसने डिमांड रखी कि भाई इतने पैसे लूँगा, मूर्ति तो मैं बना दूँगा, नाक तो मैं लगा दूँगा। लेकिन जो हमारे अधिकारी थे उनके चेहरे की बदहवासी, बदहवासी का मतलब होता है मतलब बदहाल, ठीक है, चिंताग्रस्त माहौल, कहते उनको देख रहा था और फिर उसने कहा कि ठीक है, मूर्ति पर नाक मैं लगा दूँगा, परंतु मुझे ये बताइए कि ये जो मूर्ति है, ये जो पत्थर है मूर्ति का, ये कहाँ से लाया गया था? ठीक है, मैं पत्थर का पता चलेगा तभी तो मैं नाक लगाऊंगा, तो मुझे बताओ। अब अधिकारी परेशान, क्योंकि 5 साल बाद 10 साल बाद कोई ना कोई अधिकारी बदलता रहता है, इसलिए अब उसे क्या पता कि उस आदमी ने जो ये चीज़ करवाई थी 5 साल पहले, मैं तो अभी आया हूँ तो मुझे तो फाइलों में देखना पड़ेगा। इसलिए कमेटी बुलाई गई, बनाई गई, और उसमें क्या है, पुराना जो विभाग है, पुरातत्व विभाग का मतलब जहाँ पर पुरानी चीज़ें रखी रहती हैं, पुरानी फाइलें रखी रहती हैं, सरकारी रिकॉर्ड रखा रहता है, उसकी ढेर सारी फाइलों को खोला गया, लेकिन उस फाइलों में क्या नहीं मिला, वो कहीं पर भी उस चीज़ का जिक्र नहीं मिला कि भाई किस शासन ने कब बनवाई, कैसी थी, कौन सा पत्थर था, कौन सा शासन था, कौन सी तारीख को बनी थी, इस तरह का कोई जिक्र वहाँ पर नहीं मिला। अधिकारी फिर परेशान। अब मूर्तिकार बेचारा क्या करे, जब वो बताएंगे ही नहीं भाई कौन सा पत्थर है, किसने बनवाई थी, कब बनवाई थी, तभी तो पता चले। अब वहाँ पर क्या है, फाइलों में ये सारी चीज़ें गायब, इसलिए उन्होंने परेशान हो गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसे नाक लगाने का काम सौंप दिया गया, भाई को जैसे तैसे करके आप नाक को लगाइए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.